ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदिशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम राम का नाम जप ले आठों याम राम का नाम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। राम की कथा ऐसी है जो आपको इस भव सागर से संसार सागर से पार उतार देती है। यही नहीं, अगर कोई आदमी भव सागर से पार नहीं जाना चाहता और सोचता है कि हमारे सामने समस्या आ गई है तो इसका निदान कहाँ से मिलेगा, कौन हमको सलाह बताएगा, तो गुरु का भी काम करती है। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। कलयुग में जो नाना प्रकार के कपट हैं, दंभ हैं, पाखंड हैं, नाना प्रकार की उलझने हैं, उस सब को भी राम की कथा खत्म करने वाली है। यह सब स्थिति मोह के कारण उत्पन्न होती है। हम लोग जितना भी दुख उठाते हैं सब मोह के कारण ही उठाते हैं। तो राम की कथा जो है वो मोह को दूर कर देती है। जो राम के भक्त हैं, राम की कथा सुनते हैं,
इसी राम कथा में ही उनको कोई न कोई उनकी समस्या का निदान आ जाता है और उनका मोह जो है दूर हो जाता है। कहने का मतलब यह है, भगवान के तो 4 तरह के भक्त हैं। पहले हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि जो अर्थार्थी है, धन चाहता है और राम राम खाली जपे, भगवान उसका सारा काम चलाते हैं, धन देते हैं। और दूसरे तरह के भक्त होते हैं जो दुखी होते हैं, तो भगवान का नाम जो है दुख को दूर कर देता है। और तीसरे तरह के जो भक्त होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि भगवान है भी कि नहीं है। वो उनको ज्ञानी कहा जाता है। जो वैज्ञानिक होते हैं, और बहुत से लोग होते हैं कहते हैं ये सब झूठा ही है, न भगवान है न कुछ है। तो इस तरह के लोग अगर राम की भक्ति करें, राम की कथा सुने, तो उनको भगवान जानकारी करा देते हैं आकर के कि नहीं मैं हूं, देखो ये है मैं हूं। और भगवान के चौथे तरह के जो भक्त होते हैं, जो वास्तव में भक्त होते हैं, वो तो भगवान के स्वरूप ही होते हैं, साक्षात भगवान ही होते हैं। महामोह जो ये महामोह रूपी कलयुग है, इसको काटने के लिए राम की जो कथा है वो कराल कालिका है। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। आज नवरात्र का अंतिम दिन है, तो मोह जो है 5 तरह का मोह होता है। एक सबसे बड़ा मोह होता है जिसको महामोह कहते हैं, और महामोह लेके ही गोस्वामी जी ने रामायण में कई जगह चौपाइयां लिखी हैं। महामोह उपजा उर तोरे, जल्दी ये जाएगा नहीं। तो मोह के कारण ही हम लोग संसार में कष्ट उठाते हैं। और मोह जो है उसको काटने वाली, जैसे एक असुर था जिसका निदान माता कालिका ने किया था, रक्तबीज, जिसके शरीर से एक बूंद खून गिरता था, एक राक्षस तैयार हो जाता था। तो काली का रूप धारण करके उन्होंने उसका वध किया। कैसे वध किया? मक्खी पैदा कर दिया अपने शरीर से, खप्पर ले लिया, जैसे खून निकलता था वो चाट जाती थी, पी जाती थी। तो उसको पैदा होने का समय ही नहीं निकलता था। तो कहा महामोह महिषेष, महामोह इस संसार में जो है कलयुग में महिषासुर है। और क्या है? बहुत कराल है, इसको काटना हटाना संभव नहीं है। महामोह महिषेष कराला, सॉरी, महामोह महिषेष विशाला, बहुत बड़ा मोह है, बहुत विशाल है। लेकिन राम कथा कालिका कराला, राम की जो कथा है वो कालिका जी की तरह से, जैसे काली देवी उत्पन्न होकर के उसका अंत कर दी, महिषासुर जो था उसी का रक्तबीज जो था उसका सेनापति था। सबको तो मार दिया गया, लेकिन रक्तबीज और शंख दो का अंत नहीं हो पा रहा था, वो काली रूप धारण करके माता ने समाप्त किया। तो राम की कथा ऐसी है कि आपके हर समस्या का निदान करती है। आपके शरीर के अंदर कोई बुराई है, कोई कामी है, बिना स्त्री के रह नहीं पाता, बहुत कामी है, तो राम का नाम जपे, राम की कथा सुने, उसके हृदय से ये चीज समाप्त हो जाएगी। कोई क्रोधी है, महान क्रोधी है,
संकल्प लेकर के राम की कथा सुने, बार बार सुने, सत्संग करे, दूर हो जाएगा। और जितने भी चीजें हैं सब हमारे हृदय में एक ग्रंथि बना देती है, एक ग्रंथि बन जाती है, और उसी ग्रंथि में हमारे सारे विकार जो है संचित रहते हैं। जब ये शरीर छूटता है तो वो ग्रंथि जो है दूसरे शरीर में चला जाता है, सूक्ष्म शरीर में, और सूक्ष्म शरीर से वो फिर चला जाता है कारण शरीर में, और उसी के कारण हम लोग बार बार पैदा होते रहते हैं। तो जो वो ग्रंथि है, उस ग्रंथि को राम की कथा जो है मिटा देती है, फाड़ डालती है, ऐसा कर देती है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। आप चाहे भगवान का भजन प्रेम से करिए, राम की कथा प्रेम से सुनिए, द्वेष से सुनिए, दुश्मनी से सुनिए, खोल दीजिए आगे दीजिए, दुश्मनी सुनिए, जैसे चाहे वैसे सुनिए। क्यों? क्योंकि अगर आप विष पिएंगे तो उसका गुण है वो मार डालेगा। विष का गुण होता है मार डालना, है ना? आपको जानबूझ के आप विष पी लीजिए तो मर जाएंगे, अनजाने में विष पी लीजिए तो भी मर जाएंगे। और अमृत, अगर जानबूझ के अमृत पीजिए तो भी अमर हो जाएंगे, अनजाने में अमृत पिएंगे तो भी अमर हो जाएंगे। तो राम जी की कथा अमृत है। इसको चाहे जैसे भी भाव से ग्रहण करोगे, दुश्मनी से ग्रहण करोगे, कुभाव से ग्रहण करोगे, जैसे भी करोगे, चूंकि उसका गुण अमृत है, वो अमृत का काम ही करेगा, वो विष का काम नहीं करेगा। तो राम कथा ऐसी कथा है जिसमें मन लगना तो बहुत कठिन है। कहा है कि यही सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिन आई न जाई। और इससे पहले भी कथा जो हम लोग किए थे उसमें कथा हम लोगों ने सुना क्या कि जो हम लोगों की घर गृहस्थी है, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थी में इतना काम है, इतनी समस्याएं हैं कि वो उस तरह से जैसे बहुत ऊंचा पहाड़ हो, और उस पहाड़ को लांग के तब आप राम कथा सुनने जाएं तो न पहाड़ चढ़ पाओगे, न लांग पाओगे, न राम कथा आ पाओगे। इस तरह से गृहस्थी होती है। गृहस्थी इतनी खराब है। तो उसमें से जो चाहेगा, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी और मन बनाएगा, जब मन बनाओगे तभी ये मिलेगा। तो कथा पिछले बार यहां तक पहुंची थी। बहुरी कहू करुणा जतन कीन, जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गौने निज धाम। जो लोग रोज आते हैं कथा में हर संडे को, वो तो जानते हैं कि माता पार्वती ये पूछ रही है भगवान शंकर से, और यही माता पार्वती इससे पिछले जन्म में माता सती थी, जो भगवान को देख करके उनके अंदर मोह उत्पन्न हुआ, भ्रमित हो गई, उनको शरीर छोड़ना पड़ा। तो अब दूसरे शरीर में जब आई हैं तो भगवान से पूछ रही हैं कि वो अमर कथा हमको सुना दीजिए। वही अमर कथा भगवान शंकर सुना रहे हैं। माता जी पूछती हैं कि हे करुणा के स्वामी, जो राम जी ने पैदा हो करके जो अचरज किया है वो भी हमको सुनाइए, और अंत में प्रजा के सहित मैंने सुना है कि वो सबको अपने धाम ले गए, तो कैसे गए ये भी सुनाइएगा। आगे भी कहते हैं, पुनि प्रभु कहु सुतत्व विचारी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। तत्व ज्ञान हमने आप लोगों से चर्चा किया है। माता पार्वती ने कहा कि हे भगवान, हे आशुतोष जी, मुझको वो तत्व भी समझा करके बताइए जिसको जान करके ज्ञानी मुनि जो होते हैं वो उसी विज्ञान में मस्त रहते हैं। आगे कह रही है,
भगति ज्ञान विज्ञान विरागा। भक्ति क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। ये रामायण में इसका जगह जगह वर्णन आया है। और राम रहस्य अनेका कहु नाथ यति विमल विवेका। और बहुत से रहस्य हैं जो हे प्रभु जिससे विमल विवेक हो वो सुनाइए। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, करेंगे हे प्रभु जो कुछ हमने पूछा न हो। सो दयाल राखहु जनि गोई, उसको भी छिपाइएगा नहीं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर क्या जाना। आपको त्रिभुवन का गुरु कहा जाता है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जानेंगे। पामर का मतलब होता है कि जो अज्ञानी है, जो अभी सुने 1 सेकंड में खत्म। हमारी भी हालत यही है, अभी पेन निकाल के जेब से रखा, अभी 1 मिनट में भूल गया कहाँ पेन रखे। अभी गए कोई सामान लेने, किसी ने पूछ लिया, अब हम वो भूल गए। अब उसके बाद बैठे सोच रहे हैं किस काम से हम यहाँ आए थे। तो इस तरह की जीव पामर कहलाते हैं। और उन पामरों की श्रेणी में मेरा सबसे अव्वल नंबर है, फर्स्ट नंबर है। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। जो उमा जी का प्रश्न था उसमें कोई छल नहीं था। इसको सुन के भगवान बहुत प्रसन्न हुए। हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। भगवान आगे सुनाएंगे माता पार्वती को इसी कथा में आगे कि जब तुमने सती शरीर से शरीर छोड़ दिया था तो मैं भी बौरा गया था, व्याकुल हो गया था तुम्हारे विरह में। और मैंने मराल का शरीर धारण करके, मराल होता है हंस, हंस का शरीर धारण करके काकभसुंडी के यहाँ बहुत दिन तक निवास किया और वहीं कथा सुनता रहा जब तक मेरा अज्ञान दूर नहीं हुआ। माता पार्वती कहती है कि ये बताओ काकभसुंडी को कहां से ये कथा मिली। तो कहे कथवा तो हम ही ने दिया था। तो कहे ये बताओ फिर काकभसुंडी के यहाँ सुनने क्यों गए। तो उन्होंने कहा अपने दिमाग में सब कथा और ज्ञान होने के बाद भी रास्ता नहीं मिलता। जब किसी दूसरे के मुख से सुनो और बार बार सुनो तो उसका आनंद ही अलग होता है। इसीलिए मैं हंस का रूप धारण करके वहां बहुत दिन तक रहा और काकभसुंडी जी हमको जान नहीं पाए कि मैं हूं यहाँ। और अंत में बाद में उन्होंने मुझको जाना कि मैं भी उनसे कथा सुन रहा हूं। तो अगर कथा सुनना है तो अपने कथा सुनने से आनंद नहीं आएगा, कहीं और सुनिए, किसी के मुख से कथा सुनिए या सुनाइए। तो हमने देखा है मेरे अंदर कमी क्या है। जब मैं किसी के यहाँ कथा सुनने जाता हूं तो वो मुझको सूट नहीं करता। कथा सुनाने वाले लोग आते हैं, व्यास जी लोग, कोई कथा 9 बजे रात से शुरू करता है, कोई 7 बजे रात से शुरू करता है। चलो वो भी कोई बात नहीं, कथा के लिए मैं तब भी बैठे हुए रहते हुए सुनता हूं। तो जब मैं देखता हूं कि इन लोगों के कथा का कहने का उद्देश्य खाली दक्षिणा है, थोड़ी सी कथा कहा और उसमें बढ़िया सारंगी वादन होने लगा, कोई उसमें नाचने लगा, गाने लगा, फिर थोड़ी देर के बाद फिर कथा कर दिया उन्होंने, तो उनका उद्देश्य, तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ टाइम करना बर्बाद है, मैं चला आता हूँ, नहीं सुन पाता हूँ। इस तरह से मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अयोध्या तक जा करके कथा नहीं सुन पाया, लौट आया। यहाँ भी जहाँ कहीं कथा होता है सुनने जाता हूँ
मंच पर नहीं जाता हूँ, भेष बदल के कई बार गया हूँ, चोरी से बैठा हूँ कथा सुनने के लिए, ऐसा भी मैंने किया है, फिर भी मैं तुष्ट नहीं हो पाया, चला आया। तो अब आप लोगों को जब कथा सुनाता हूँ और सुनता हूँ तो थोड़ा थोड़ा मन को मेरे बोध होता है। यह कथा आप लोगों को मैं आपके ज्ञान के लिए नहीं सुनाता, मेरे अंदर ज्ञान हो, मैं इसको जान पाऊं, मैं दोहराऊं, कौन सी छोटी चीज है मुझे आ जाए, इसके लिए मैं ज्यादा करता हूं। और आप लोगों का सत्संग मिल जाता है, ये सबसे बड़ा अवसर है। तो भगवान क्योंकि बार बार वहां कथा सुने थे, पूरी कथा उनको याद थी, तो कोई चीज छूटने न पाए, क्योंकि माता जी ने कई प्रश्न कर दिया। अभी 10 दोहा में प्रश्न ही प्रश्न उनका आ रहा है, तो भगवान सब सुन रहे हैं। तो 2 मिनट तक उन्होंने 2 दंड घड़ी पटी, ये पुरानी व्यवस्था है समय का। 24 घंटे में कै घड़ी क्या होता है, सुनाता हूं मैं आप लोगों को कि 4 पहर का दिन होता है, 4 पहर की रात, 8 पहर होता है। एक पहर में 12 घंटे का दिन हुआ, तो 4 पहर हुआ, तो उसको बांट दो, कितना हुआ? 3 घंटे का हुआ 4 पहर। अगर 12 घंटे का दिन मान लीजिए तो 3 घंटे का 1 पहर हुआ, और 3 पहर का 1 पहर हुआ 3 घंटे का, और 1 दंड जो हुआ, 2 दंड तक उन्होंने किया, तो 2 दंड का मतलब हुआ करीब 4 मिनट, 3 से 4 मिनट उन्होंने ध्यान किया। हम लोगों के समय के अनुसार अपने शांत हो गए, एकदम गंभीर होकर के अपने मन में ध्यान किया। भगवान की सारी कथा जो सुने थे काल भस्मी जी से ए से लेके जेड तक, और इधर माता जी का प्रश्न सब सुना था, तब उन्होंने उस ध्यान में ये निर्णय लिया। एक दिन मैं भी यही सोच रहा था कि भगवान 2 दंड तक क्या ध्यान किए होंगे, क्योंकि वो तो जगत के गुरु हैं, है ना, जगत गुरु हैं, सर्वज्ञ हैं। ये भी नहीं कि उनको हमारे आपकी तरह से कोई चीज भूल जाने वाली है। मैं जो बात कह रहा हूं आप लोगों में से किसी को खराब भी लग सकता है कि देखो ये भगवान को इस तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन सोचना चाहिए कि जो सब कुछ जानता है, जिसके दिमाग में हर चीज हर समय उपलब्ध है, तो उसको जब उसकी पत्नी ने कथा पूछा, प्रश्न पूछा, उसके पास सारा उत्तर है, तो 2 मिनट तक क्यों मौन हुआ होगा। ये सोच करके मैं एक दिन मौन होकर के सोचने लगा कि रामायण की सारी कथा तो मैं भी पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, सुनाता हूँ, तो माता ने जो ये प्रश्न पूछा, तो भगवान 2 दंड तक मौन होकर के क्या उन्होंने सोचा होगा। तो मेरे को एक ही उत्तर मिला, आप लोग भी सोचिएगा तो बताइएगा। मुझे ये उत्तर मिला कि भगवान ने सोचा होगा कि पहले कहां से मैं शुरू करूं कथा का नाम, कहां से शुरू करूं, पहले कौन सी चीज बताऊं, क्योंकि 10 ठो प्रश्न पूछ लिया है ना, और ये भी कह दिया कि जो मैंने पूछा ना हो, जो मैं जानती नहीं हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि गूढ़ तत्व न साधु दुरावई आरत अधिकारी जह पावई। आप लोगों ने पढ़ाई है, इसमें पहले सुनाई है। तो भगवान ने सब पर विचार किया होगा। अभी तो मैं यहीं तक पहुंचा हूं, आगे हो सकता है भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि, और ये तभी पता चलेगा जब भगवान शंकर हो जाएंगे, जब हम भगवान शंकर हो जाएंगे, जब उनकी गति मिल जाएगी, तब उनकी बात सोच पाएंगे। अभी तो चूंकि वो गति नहीं मिली है, इसलिए, क्योंकि जब बाप हुए तो जाना बेटा क्या होता है, पहले दूसरे के बेटे थे, बेटे का क्या प्यार होता है ये जान नहीं पाते थे। जब गुरु जी के पास आए तो उन्होंने कहा कि किसी को अगर किसी का दुख जानना है तो पहले उस दुख में अपने को रख ले, तब उस दुख को जान पाओगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। जिसके पैर में बेवाई नहीं फटी है वो उसका दुख क्या जानेगा,
नहीं जानेगा। तो भगवान कभी कृपा करेंगे, ऐसा मैं गुरुदेव से भी और भगवान से भी प्रार्थना करता हूं। लेकिन मेरे अभी तक जो समझ में आया वो यही होगा, क्योंकि देखिए वो कहां से उत्तर देते हैं। भगवान उत्तर दे रहे हैं, क्या उत्तर दे रहे हैं? मगन ध्यान रस दंड युग, युग माने 2, और युग का मतलब बहुत बड़ा भी हो जाता है, तो वो युग तो नहीं होगा, एक युग बहुत हो गया। पुनि मन बाहर कीन, फिर मन, पहले मन को अपने मार दिया, समाप्त कर दिया, क्योंकि जब तक मन नहीं होगा, पहले मन बनाते हैं कथा कहने का, मन में कोई विचार आता है तब उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, यही नियम है। तो भगवान 2 दंड तक बिल्कुल निर्विचार हो गए, और उसके बाद भगवान का ध्यान किया, भगवान राम का, उन्हीं को प्रणाम करके फिर अपने मन बनाया कथा कहने का। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनय लीन, तब रघुनाथ जी का सारा चरित्र वर्णन करना शुरू किया। क्या करें? झूठे सत्य, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, अजिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। एक चौपाई में सब कुछ कह दिया, पहले चौपाई में। यानी अगर इतना ही जान गया तो सब कुछ भगवान के बारे में जान गया। क्यों? क्योंकि ये संसार क्या है? ये झूठा है, तो फिर सत्य क्या है? सत्य केवल भगवान है। तो झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, बिना जिसके जाने से झूठ और सत्य की पहचान नहीं होती। उदाहरण क्या दिया? रात में चले जा रहे हो, बहुत गहरी रात है, कोई रस्सी पड़ी हुई है, दिखाई पड़ गई, डर लग गया कि सांप है, भागते हुए दौड़ते चले आए, लेकिन घर से फिर टार्च लेके जाना था, फिर टार्च लेके गए, जलाया वहां, और उजाले में देखा तो सोचा अरे मैंने तो देखा ये रस्सी है। तो ऐसे ही जब तक भगवान को नहीं जान लोगे तब तक झूठ क्या है, सत्य क्या है, इसकी पहचान नहीं होती। यानी भगवान वो चीज है जिसके द्वारा झूठ और सत्य की पहचान होती है। और आगे करें, यही जाने जग जाई हेराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे सपने में कोई कहीं खो गया है और उसको अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन जब नींद खुल गई तो सब भ्रम क्या हो गया? मिट गया। ऐसे ही जब आदमी भगवान को जान लेगा, जो भक्त है वो भगवान को जब जान लेगा, तो जिसको संसार कहते हैं, माया कहते हैं, प्रपंच कहते हैं, ये क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। उसको वो जान लेगा। अब भगवान को प्रणाम करते हैं, यह एक व्यवस्था होती है। कोई भी काम शुरू किया जाता है तो पहले गुरु का और भगवान का सुमिरन करते हैं। जो मैं जानता हूं वो इसलिए किया जाता है कि ये सहायता करेंगे, और फिर हम जो कहना चाह रहे हैं वो मंगलकारी होगा, पूरा हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसी नामू। जिसका नाम जपने से सब कुछ सुलभ हो जाता है, सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, वैसे बाल रूप राम का मैं वंदना करता हूं। ये क्यों? क्योंकि कागभसुंडी जी की कथा जब आप लोग आगे सुनते हैं तो कागभसुंडी जी का लोमस ऋषि से संवाद होता है। ये कथा मैं यहां भी कह नहीं पाया, इसलिए समय का अभाव था, और कल कथा करते करते मैं बहुत थक गया था। 2 घंटे में मुझे
बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। तो काकभसुंडी जी पूछते थे लोमस ऋषि से कि महाराज जो सगुन राम है उनकी कथा हमको सुनाइए। और लोमस जी कहना शुरू किए, पहले थोड़ी सी सुनाए, फिर उन्होंने निर्गुण वाला शुरू कर दिया। कोई भी निर्गुण का ही शुरू करेगा, क्योंकि बिना निर्गुण का नाम लिए सगुण को बखाना नहीं जा सकता। जैसे उन्होंने कहा कि भगवान वही है जो तुम हो, वही हम हैं, वही राम है, तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं नहीं सुनना चाहता हूं, राम कौन है, सगुन राम दशरथ के कौन है ये हमको सुनाइए। फिर वो बताना शुरू करें, फिर बीच में मामला गड़बड़ा जाए। फिर उन्होंने कहा, काकभसुंडी जी उस जन्म में ब्राह्मण के लड़के थे, तपस्या कर रहे थे। उन्होंने फिर कहा, हे गुरुदेव मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझको सगुण राम की कथा सुनाइए। सगुन निर्गुण वो जानते थे, सगुन निर्गुण का भेद वो ब्राह्मण लड़का जानता था। उन्होंने कथा सुनाते हुए कहा है कि उस जन्म में जब मैंने चरम देह पाई, चरम देह माने जिसके अंदर संपूर्ण ज्ञान हो जाए, वह जब देह आता है तो उसको चरम देह कहते हैं। तो कहा उस देह में मैं था, तो वो सगुण निर्गुण का भेद जानते थे। फिर उन्होंने कहा महाराज हमको सगुण को बताइए। तो लोमस जी बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि हे दुष्ट, तू बार बार अपना पक्ष रखता है, जैसे कि कोई चांडाल पक्षी जो होता है कौआता है। कौआ को कौआ ना कहते हैं। कौआ आ जाएगा, खाना मांगने लगेगा, काव, फिर ले जाके उसके सामने डाल दो, प्रसन्न नहीं है तो फिर करेगा काव, उसको कौआ ना कहते हैं। कहते हैं ना कि कौआ रहे। लोग अपने लिए भी कहते हैं कि हमको बहुत भूख लगी है, हम भूख के मारे कौआ गए हैं, तो यही कौआ ना होता है। तो उन्होंने कहा तू कौआ गया है एकदम। राम सगुण के सुनने के लिए निर्गुण भी सुन के मैं तुझे समझाना चाहता हूं, इसलिए तू अपना ही पक्ष बार बार रख रहा है। तू एक पक्षी है, इसलिए जा तू चंडाल पक्षी हो जा। तो उन्होंने अपने दिमाग में सोचा कि मैं तो सगुण की बात कर रहा हूं। सगुण का मतलब होता है द्वैत, जहां दो होते हैं, एक भगवान होते हैं, एक भक्त होता है। और ये हमको सुना रहे हैं निर्गुण, जिसको कहते हैं अद्वैत, जहां भगवान ही भगवान होता है। तो अगर ये अद्वैत होते तो इनको गुस्सा क्यों आता? क्योंकि जो अद्वैत होगा उसको तो कभी गुस्सा आ ही नहीं सकता। और ये तो गुस्सा कर रहे हैं, तो ये फिर जानते वानते कुछ नहीं है और ये अज्ञानी है। और जब उन्होंने श्राप दे दिया, वो तुरंत चंडाल पक्षी कौआ हो गए और उड़ चले। जब उड़ चले और ऋषि ने देखा कि ये तो हमारा श्राप इसके ऊपर लग भी गया, कौआ हो गया, उड़ के चला गया 2 किलोमीटर, तब उन्होंने कहा अरे कौए लौट आओ यहाँ। आए लौट के, तब उन्होंने कहा सुनो अब मैं तुमको राम की कथा सुनाता हूं। तब राम के बालक रूप का कथा सुनाया और राम के बाल रूप का मंत्र दिया। वो राम के बाल रूप का मंत्र है राम रामाय नमः। इसी को कहते हैं संस्कृत में रांग रामाय नमः, इसी को हिंदी में कहते हैं राम रामाय नमः। अगर किसी को कुछ नहीं याद आता है तो बालक राम की फोटो देखे। बालक राम आपके घर में जो छोटा बच्चा बैठता हो, उस बैठे हुए बालक को ध्यान करिए, वही बालक कहलाता है। क्योंकि बालक राम का जब ध्यान करते हैं तो क्या होता है, बालक जो होता है उसके मन में किसी भी तरह का विकार नहीं होता, चालाकी किसी तरह की नहीं होती। सांप भी आ जाएगा तो उसको पकड़ लेगा, आग भी होगी तो उसको छू लेगा, कुछ भी उठाएगा मुंह में ही डाल लेगा। तो बालक स्वरूप जो होता है बिल्कुल निर्विकार होता है। तो अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि क्या भगवान में भी बड़े हो जाते हैं तो विकार आता है? भगवान में विकार नहीं आएगा, लेकिन भगवान, बड़े भगवान का चेहरा जब तुम देखोगे तो विकार तुम्हारे अपने मन के अंदर आ जाएगा
इसलिए जो भक्त लोग होते हैं वो बाल रूप भगवान के ध्यान की ही बात करते हैं। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कई लोग बार बार घड़ी की तरफ ऊपर करकर उठा के देख रहे थे, तो मैंने कहा अब इनको कथा में रुचि नहीं है, भंडारे में इनको जाने की इच्छा है, तो कथा आप समाप्त कर दो। तो राम जी ने आदेश दिया कथा खत्म करो।